जैसा कि पहला भाग, संविधान का पहला भाग संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है, बारे में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक अपने आप ऑटोमेटिक संविधान संशोधन, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पुराने वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में शेड्यूल्स के बारे में, संविधान के अनुसूचियों के बारे में आप लोगों को मैं बताया था, क्योंकि आज दूसरा मेरा वीडियो है, उसमें अगली कड़ी में हम लोग संविधान के भाग अर्थात पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मूल संविधान, जब संविधान बना था उस समय टोटल 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे, लेकिन अब संविधान संशोधन के माध्यम से टोटल 25 भाग हो गए। उन्हीं 25 भागों को आज शॉर्ट्स वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसा कि पहला भाग, संविधान का पहला भाग संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। जैसा कि मैंने लिखा है, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इसी के बारे में है। अनुच्छेद 1 जैसे कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कोई भी एरिया को हम लोग भारत में सम्मिलित कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 उनके राज्य में परिवर्तन, जैसे कि बोला गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब कि राज्यों को हम लोग तोड़ के उनके एरिया का बंटवारा कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 यही है कि जिसमें कि हम लोग परिवर्तन किए हुए चीजों को भारतीय संविधान संशोधन में नहीं माना जाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक संविधान संशोधन, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है, वो जो कि आर्टिकल 368 में है। फिर उसके बाद दो देखते हैं, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त हो सकती है, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से, बाय बर्थ, जन्म से, बाय डिसेंट, बाय हेरिडेटरी एंड एक्वायरिंग द लैंड। ये क्राइटेरिया पे हम लोग ले सकते हैं। ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद में चर्चा है भारतीय संविधान। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 3 मौलिक अधिकार, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट। ये आपके मूल संविधान का हिस्सा है। जब संविधान बना था उस समय इसका चर्चा था। शुरुआती में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, अब इनकी संख्या 6 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटकर कानूनी अधिकार हो गया। फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी इज डिलीटेड एंड एडेड इन आर्टिकल 300 को। अब ये आपका कानूनी अधिकार हो गया है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। मौलिक अधिकार 6 है, जैसा कि मैंने वीडियोज इसका मौलिक अधिकार का एक सेपरेट बनाया। ठीक। भाग 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कहा गया है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी। इसमें जितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक है, 51 तक, 36 से 51 तक आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। इसमें समाज, राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी, इन सब अनुच्छेद के माध्यम से। जैसा कि मैंने मौलिक अधिकार का आर्टिकल नहीं बताया, ये आर्टिकल 12 to 35 है। अब इसके बाद एक मौलिक कर्तव्य है, जो कि बाद में जोड़ा गया। ये भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, कहीं ना कहीं संविधान संशोधन से जोड़ा गया इसको। 42वें संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया। शुरुआत में इसकी संख्या 10 थी, कहीं ना कहीं इसकी संख्या 10 थी, और ये स्वर्ण सिंह कमेटी से आया गया था, स्वर्ण सिंह समिति से इसे जोड़ा गया था, और इसकी संख्या 10 थी। मौलिक कर्तव्य, कुछ हमारे कर्तव्य अधिकार के साथ साथ, जैसे कि तिरंगे का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनका सम्मान करना, और जो भी साइंटिफिक टेम्पर है और जो भी हमारे क्रांतिकारी हैं उनकी भावनाओं को सम्मान करना, ये था। अब 11 इसकी संख्या हो गई, कहीं ना कहीं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसे जोड़ा गया था, 2002 में इसे जोड़ा गया था, और ये था कि प्रत्येक 6 से 14 साल के बच्चों का एक पिता का दायित्व है कि इनको प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कराएं। उसके बाद भाग 5 संघ, यूनियन, इसके बारे में है। ये जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब कहीं ना कहीं संवैधानिक बॉडी है, और इनका चर्चा संघ की सरकारों में किया गया है। ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अब उसके बाद संघ के बाद हम लोग राज्यों पे आ जाते हैं। राज्य सरकारें, जैसे कि मुख्यमंत्री, गवर्नर, सोलिसिटर जनरल, ये सब राज्य के बॉडीज हैं। इनका अनुच्छेद, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट भी राज्य का ही मामला होता है,
जैसे कि 226 के तहत रिट्स जारी करता है हाईकोर्ट। तो कहीं ना कहीं आपका 152 से 237 तक राज्य के अनुच्छेद है। अब उसके बाद सातवां जो है भाग सात को डिलीट कर दिया गया, रिपेल कर दिया गया। आर्टिकल 33238 में था, अनुच्छेद 238 में, जो इसको समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग भाग 8 पढ़ेंगे। पार्ट्स 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट दैट केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना। कहीं ना कहीं आपका ये आर्टिकल 239 239 से लेकर 242 तक केंद्र शासित, अनुच्छेद 238 में, जो इसको समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग भाग 8 पढ़ेंगे। पार्ट्स 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट दैट केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना। कहीं ना कहीं आपका ये आर्टिकल 239 239 से लेकर 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना के बारे में बताता है। भाग 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं पंचायती राज का कॉन्सेप्ट। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया था, एक कुशल राजनीतिज्ञ बनने के लिए एक एक गांव को पढ़ना होगा। उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे, गांधीयन प्रिंसिपल पे कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार की स्थापना की गई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भाग 9A, कहीं ना कहीं ये संविधान संशोधन से जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम भाग 9 है। कहीं ना कहीं इसमें शहरी स्थानीय सरकार के बारे में चर्चा किया गया। ये कहीं ना कहीं संविधान के 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया था। इसमें शहर के मुद्दे आ जाते हैं। इसमें 18 विषय हैं, टोटल 18 विषय हैं। कहीं ना कहीं संविधान के आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। उसके बाद भाग 9B, कहीं ना कहीं ये भी जोड़ा गया है। 97वां संविधान संशोधन, 97 संविधान संशोधन 2011, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है आपका 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, इसमें आर्टिकल इतने हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाग 10, कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में। राष्ट्रपति कुछ एरिया को क्षेत्र डिसाइड करता है, भाग 10 में है, जो कि 200 से 244 ए तक 2 आर्टिकल है इसमें। उसके बाद भाग 11, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। कुछ मुद्दों पर राज्यों को लेकर विवाद हो जाता है, जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे चंबल नदी है, अगर नदियों के बीच में विवाद हो तो उसमें संघ निर्धारित करता है, इसीलिए हम लोग संघ एवं राज्य के बीच संबंध पढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं 245 से लेकर 263 तक आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 12, वित्त एवं संपत्ति। जैसा कि हम लोग देखते थे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार था, कहीं ना कहीं वो 300 क में चला गया है। तो देखेंगे इसमें 264 से लेकर 300 क तक आपका संपत्ति का अधिकार, पेपर में पूछता भी है। 300 क जो 300 ए है संपत्ति का अधिकार था, वो कानूनी अधिकार बन गया कौन से भाग में? तो भाग 12 मानना है। भाग 13 कहीं ना कहीं व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, जो कि 301 से लेकर 307 तक आर्टिकल अनुच्छेद है। उसके बाद भाग 11, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह, इनका भी संविधान में चर्चा है। कहीं ना कहीं ये 308 से लेकर 323 क तक है, 323 ए तक। उसके बाद भाग 15 मोस्ट इंपोर्टेंट, निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपका आर्टिकल 324 से लेकर 339 तक है, ठीक। निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। उसके बाद भाग 16 हम लोग देख लेते हैं, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। 330 से लेकर 300, जैसे एससी एसटी, एससी आयोग, ओबीसी आयोग, ये सब आपके इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। आर्टिकल 338, एससी आयोग, ओबीसी आयोग, एसटी आयोग। अब आ जाते हैं भाग 17। पहले 14 भाषाएं थी, बाद में सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, संथाली, ये कहीं ना कहीं बाद में जोड़ी गई 8 भाषाएं। तो अब टोटल 22 भाषाओं को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। उसके बाद आ जाते हैं भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपातकाल, इमरजेंसी। कहीं ना कहीं ये जर्मनी से लिया गया है, भाग 18 में है। और 3 तरह के आपातकाल होते हैं, ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में है। 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, कोई बाह्य आक्रमण हो, 352 लगता है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, पहला राज्य पंजाब था, यूपी में अब तक 10 बार लग चुका है। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां एक बार भी आपातकाल नहीं लगा है।
उसके बाद 360 के तहत भी लगता है आपातकाल, जो कि वित्तीय आपात होता है। आज तक एक बार भी नहीं लगा है। एक बार नौबत था 1991 में, जिस समय अर्थशास्त्री जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह थे, उनकी सरकार के समय में कहीं ना कहीं उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म किया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। उसके तहत बाद में आयात निर्यात व्यापार बढ़ा और फाइनेंशियल इमरजेंसी का नौबत दूर हो गई। में विविध है, भाग 19 में विविध मिसलिनियस कुछ चैप्टर है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाग 20 में। कहीं ना कहीं संविधान संशोधन का पावर हमको भाग 20 में दिया हुआ है, आर्टिकल 368 के तहत होता है, और ये कहीं ना कहीं संविधान संशोधन आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबल। जैसे कोरोना आया था, उस दौरान सरकार का दायित्व होता है कि लोगों की मदद करे, तो अस्थायी था कहीं ना कहीं कोरोना, और संक्रमणकालीन के दौरान सरकार जनता की सेवा में साथ दी। भाग 22 संक्षिप्त नाम जैसे शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, ये सब शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो कि हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं फुल फॉर्म के टाइप में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।